फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल शिक्षा 9 पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपकी एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है और काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को आप पूरा पूरा ज़रूर देखिएगा पर जो शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास को देखते हुए जाना है और एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। और लास्ट में एक आपको प्यारा सा कमेंट करना है कि इनमें से आपको कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। और प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। देखिएगा प्रश्न क्या कर आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ये प्रश्न आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होगा हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे प्यारे बच्चों? तो फ्रांसीसी थे। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। आपको बताना है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा, आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WTO कहते हैं, इसकी स्थापना जो है ना पर जो कब हुई थी? तो संपूर्ण विद्यार्थी बताइए। तो अगर पता नहीं तो हम आपको बताते हुए चलेंगे। उससे पहले हम आपको एक जानकारी दे देते प्यारे बच्चों। ये जो विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTO कहते हैं, इसका हेड क्वार्टर है प्यारे बच्चों जेनेवा में, यानी कि आप कह सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चों? जेनेवा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, जो कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को। देखिएगा, आपको बताना है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, पटना में गोलघर जो है ना अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। आपको ये चीज़ पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो पटना में प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न जो पूछा गया। आपको बताना है कि 95 थीसिस यानी कि 95 थीसिस किसने लिखी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था ना। तो ये 95 थीसिस जो है ना प्यारे बच्चों किसने लिखी थी? तो मार्टिन लूथर ने लिखी थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको ये भी पता होगा प्यारे बच्चों कि मुद्रण ईश्वर की महात्म देन किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो मार्टिन लूथर ने ही कहा था। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है प्यारे बच्चों? आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है प्यारे बच्चों? चूना पत्थर होते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होगा एल्यूमिनियम जो बनाए जाते हैं ना प्यारे बच्चों, इसके लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? WC बनर्जी थे। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं प्यारे बच्चों। सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। आप सभी पॉइंट को याद रखिए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा हुआ सभी क्वेश्चंस आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1907 में, जो कि
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा प्यारे बच्चों, भारत का पहला इस मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस्पात संयंत्र का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो टिस्को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं टाटा आयरन स्टील कंपनी कहेंगे ना। और ये कहाँ पे प्यारे बच्चों, जमशेदपुर में है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है प्यारे बच्चों, तो म्यूर है, कहीं कहीं मोर भी लगा लिखा हो रहता है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु प्यारे बच्चों बाघ है, आपको पता होगा बाघ जो है ना भारत का राष्ट्रीय पशु है प्यारे बच्चों। भारत का राष्ट्रीय फल आम है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि था, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों 8 मार्च को मनाए जाते हैं, आपको पता होगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है ना 19 नवंबर को मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्लास 10 के संपूर्ण विषय का यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बीजेपी कहेंगे। तो इसकी स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों 1980 में हुई थी, आपको ये पता होगा। और इनका आप चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों, तक कमल का फूल है, आपको पता होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य है, तो प्यारे बच्चों बिहार हो गया बीमारू राज्य, आपको ये पता होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन तो सही है, इनके साथ साथ मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी क्या प्यारे बच्चों बीमारू राज्य। बी आई से बिहार होते, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान प्यारे बच्चों, यू से उड़ीसा, ये सभी क्या प्यारे बच्चों बीमारू राज्य, आपको मालूम होगा। इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि सुनामी कहाँ पे आती है, तो पहले बच्चों बताइए सुनामी जो आती है समुद्र में आती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और सुनामी शब्द जो है ना पहले बच्चों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जो तो जापानी शब्द से हुई थी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना पहले बच्चों, तो नीति आयोग ना बना पहले बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। आप इसको याद रखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था फिर 1950 में जो है ना, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था फिर। और ये नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में ही हुआ था ना। इसको याद रखना है आपको। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है ना बच्चों, इस केंद्र कहाँ पे है, तो आपको पता नहीं है तो याद रखिए जादूगोरा में फिर बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंकोरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है, तो भगवान विष्णु देवता का पूजा किया जाता है। और ये अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे बच्चों, तो काम्बोडिया में है। ये सभी पॉइंट को आपको याद रखते हुए जाना है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो संपूर्ण विद्यार्थियों को पता होना चाहिए ना। कहाँ पे हुआ था फिर बच्चों, पटना में हुआ था, आपको ये पता होगा। और पटना का पुराना नाम क्या है फिर बच्चों, पाटलिपुत्र है। ये सभी को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया, आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है ना बच्चों, कोसी नदी को ना कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी जो है सॉरी गंगा जो है ना बच्चों, गंगा की सहायक नदी कौन है बच्चों, तो गंडक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन है बच्चों, गंडक नदी है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। आपको ये भी पता होगा बच्चों भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टीपू सुल्तान शासक थे, तो फिर बच्चों ये कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। अब इसको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और उससे पहले जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कीजिए। और इनके साथ साथ हम SW को क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप हमें इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, लाल ग्रह जो है ना किसे कहा जाता है, इसको आप हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ना।
आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर बताइए कि लालगढ़ किसे कहा जाता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। पर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह और भी सब्जेक्ट के यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस लाते रहेंगे। पर बच्चों थैंक यू वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए।